Hi guys, this is Preeti, your friend astrologer, tarot card reader, Twitlim specialist, and intuitive coach. Good evening to you all. Today I am presenting Aquarius monthly reading for the month of May 2020. So Aquarius, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप शायद किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर वाटर साइन के साथ, या फिर फायर साइन के साथ. तो आप शायद लिब्रा, जिमिनी, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं. वैसे सारे साइंस ही, अर्थ साइन भी है यहाँ पर. वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस. तो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपको लगता है उस पर्सन से मिलना मेरी डेस्टिनी में था, बट आपको कोई क्लैरिटी नहीं है इस सिचुएशन के बारे में. आपको इस पर्सन को लेके आपको क्लैरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज है. आप या फिर ये हो सकता है कि वो पर्सन आपसे प्यार करता है, बट फिर भी आपको उस पर विश्वास नहीं है, या पास में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका जो विश्वास है उनकी तरफ वो अब उतना पक्का नहीं रहा. तो ये भी एक सिचुएशन में देख रही हूँ. या ये हो सकता है कि आपका जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ये उसकी एनर्जी हो सकती है. वो पर्सन आपको लेके आप श्योर नहीं है. क्रॉस वॉचर, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि एक्वेरियस से मिलना आपकी डेस्टिनी था, बट आपको अब इस सिचुएशन को लेके क्लैरिटी नहीं है. आपको ये विश्वास नहीं होता कि इस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ, या ये पर्सन मेरे से प्यार करता है या नहीं करता. बट यू आर अनहेल्दी, यू आर अटैच्ड इन हिज और हर, with his or her in an unhealthy way. सॉरी. या फिर एक्वेरियस, आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप शायद अनहेल्दी वे में उस पर्सन के साथ अटैच्ड हैं, या आप लोगों का पेंटिकल्स का इश्यू भी हो सकता है. आप लोगों का साथ फिनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से आपकी फैमिलीज नहीं मानती. ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. या पहले आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं एक्वेरियस, बाद में इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं कमिटमेंट में. या ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता बिकॉज ही और शी इज मोर कंसर्न अबाउट हिज करियर, जॉब, प्रोफेशन, या पेंटिकल्स का इशू, या फैमिली में भी कोई मनी इशू हो सकता है कि फैमिली के पास के अंदर फिनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं. तो अभी तक जहाँ तक हमने कार्ड्स रीड किए उसके हिसाब से मैं दोबारा बताती हूँ आपको. इसको आपको लगता है कि इस पर्सन से मिलना मेरी डेस्टिनी था, बट यू आर नॉट हैविंग क्लैरिटी अबाउट दिस सिचुएशन बिकॉज आपको ये नहीं पता कि ये मेरे पर्सन में से सच्चा प्यार करता भी है या नहीं करता, क्योंकि शायद उनका पेंटिकल्स का इशू है, या शायद वो अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने पैसों को लेके ज़्यादा कंसर्न है. इस वजह से शायद उन्होंने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया है. या अगर क्रॉस वॉचर, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, शायद एक्वेरियस ने आपको ऐसे ट्रीट किया है. अभी जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो हैंडमैन सिचुएशन में है, वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, एंड बट आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या पर्सन वो जो पर्सन है जो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर. हो सकता है वो हैंडमैन सिचुएशन के अंदर हो और वो आपको लेके मैनिफेस्टेशन करते हो कि मेरा एक्वेरियस मुझे छोड़ के ना जाए, एंड दैट यू स्टिक टू दैट पर्सन. वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं रातों में. हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी करते हो. ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग नो कम्युनिकेशन में हो, आप लोग एक दूसरे से बातचीत ना होती हो, या उनके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन है. हो सकता है उनके पास और भी ऑप्शन हो, उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कोई सर्च किया हो, या आप और वो उनकी जो पेरेंट्स की चॉइस है उसको लेकर वो जगल करते हो. या ये भी पॉसिबिलिटी है उनका काम और आपको लेकर वो जगल करते हैं. वो उनको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है कि काम पे ज़्यादा ध्यान दे या आपके ऊपर. आपने शायद कमिटमेंट मांगा होगा उनसे, पास में उन्होंने नहीं दिया, इस वजह से आप लोग शायद नो कम्युनिकेशन में आ गए. इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं रात भर, या आप उनके बारे में काफ़ी सोचते हैं, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप हैंगमैन सिचुएशन में कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाऊँ, या फिर इस रिलेशनशिप में रहकर उनका वेट करूँ. आप उनके सोशल मीडिया को भी स्पाई कर रहे हैं एक्वेरियस, या फिर आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है. एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अब आप भी अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया. आपको नहीं पता, क्योंकि इस पर्सन को लेकर आपको कोई श्योरिटी नहीं है. आप बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ में. आपको इस पर्सन को लेकर कोई श्योरिटी नहीं है. आपने अब अपने काम पे फोकस करना शुरू कर दिया. ये भी हो सकता है कि वो पर्सन पहले आपको लेके क्लियर नहीं थे, वो अनडिसाइसिव थे, उन्हें पता नहीं था कि इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए. बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके लवर हैं, आप उनकी ट्विन फ्लेम है, सोलमेट हैं. वो आपको लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बट वो किसी से अभी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है. बट वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं सिचुएशन के अंदर, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं. वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, और वो अपना क्या कहते हैं दो से ज़्यादा ऑप्शन को लेकर, अगर वो पास में कंफ्यूज थे या इस रिलेशनशिप को लेकर पास में कंफ्यूज थे, तो अब वो इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं. और ये भी एक एनर्जी मैं फील कर रही हूँ. शायद आप लोगों का रिलेशनशिप बाद में आप लोग कार्मिक साइकिल में थे किसी, या आप लोगों का रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है पास में, अभी रिसेंट पास में.
या ये कह लीजिए कि आप लोग किसी कार्मिक साइकिल में थे, वो कार्मिक साइकिल खत्म हो गई है। हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, इस वजह से आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है। ये देखिए, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे एंड इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे। ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो इनकी लाइफ में, ये भी हो सकता है अपने काम को लेकर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर वो इतने मशरूफ़ थे कि आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं ले पाए और आपने उनसे कमिटमेंट मांगा और उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, इस वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। तो इससे बहुत सारे सिनारियोज मुझे दिख रहे हैं एक्वेरियस। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने उस पर्सन से को कमिटमेंट नहीं दिया और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, या क्रॉस वॉचर ही आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या ये वाइसी वर्सा भी हो सकती है। क्या पता एक्वेरियस से आपने कमिटमेंट मांगा और उन्होंने नहीं दिया, बट आपको ऐसा लगता है इस पर्सन से मिलना मेरी विश फुलफिलमेंट थी एंड दिस पर्सन इज़ योर विश फुलफिलमेंट। बट वो जो पर्सन है वो आपकी तरफ कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं अभी, वो बहुत ज़्यादा चुप है, वो एक हाई प्रेस्टिस मोड में है, या आप एक हाई प्रेस्टिस मोड में हैं। पास में जो भी हुआ उसकी वजह से आप उस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं एंड आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप किसी कोई टैरो कार्ड रीडर हो, कोई रेकी हीलर हो, कोई स्पिरिचुअल, आप कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, या अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो डेफिनेटली आप इंट्रोवर्ट है, या वो पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, वो अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे इस वजह से वो, और वो बहुत ज़्यादा गार्डेड है, बट वो बहुत आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट देखते हैं और वो आपकी तरफ एक्शन लेने के मूड में है। या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, आपने जब से उन्होंने ये हरकत करी है, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आप बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, आप गार्डेड हैं, आप अपनी पावर में आ गई हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रही हैं और बहुत ज़्यादा मतलब लाइक अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट है और वो और ये देखकर वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए मतलब लाइक ही इज़ फीलिंग टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, क्योंकि आप अपनी पावर में हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट क्रॉस वॉचर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि एक्वेरियस ने अभी क्या है, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा अपने में इंट्रोवर्ट थे, वो गार्डेड थे, बट आपको अपनी पावर में देखकर वो आपकी तरफ एक्शन लेने के मूड में है। सो गाइज एक्वेरियस, ये आपकी मंथली रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ May 2020। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।